नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सालमगढ़ में दिनांक 1 मार्च 2019 शुक्रवार को गांव सालमगढ़ में देश के वीर बहादुर सैनिक अभिनंदन विंग कमांडर के अपने वतन वापसी की खुशी में अपने देश का गौरव बढ़ाने वाले ऐसे कमांडर के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई और एक दूसरे को बधाइयां दी गई, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी अशोक चौधरी, भगवान लाला, रतन लाल मीणा, पूर्व सरपंच कैलाश कुमावत, युवराज सिंह, नरपत सिंह सिसोदिया, लक्ष्मण मीणा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए प्रार्थी विवेक राजौरिया ने बताया कि उनके चाचा सुनील कुमार राजौरिया 20 फरवरी 2019 को शाम 4 बजे घर से सब्जी लेकर आने की बोलकर निकले थे और अभी तक घर नहीं लौटे हैं, जिसकी सूचना 23 फरवरी 2019 को थाना बड़ागांव पुलिस को दी गई थी। बड़ागांव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद भी मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी ने बताया कि जब भी थाने में कार्रवाई के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो वहां से सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। प्रार्थी ने एसएसपी झांसी से कार्रवाई में तेजी लाने और सुनील कुमार राजौरिया को जल्द ढूंढने की अपील की है, क्योंकि यदि थाना बड़ागांव मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करता तो गुमशुदा का कुछ पता चल पाता। प्रार्थी का कहना है कि जब भी चाचा का मोबाइल फोन लगता है तो 1 मिनट तक मोबाइल चालू रहता है, उसके बाद मोबाइल को बंद कर दिया जाता है। अगर पुलिस चाहे तो मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर सकती है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर पुलिस चाहे तो तुरंत मोबाइल की लोकेशन से पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस परेशान होना नहीं चाहती। कार्रवाई की जा रही है। बड़ागांव थाने को भी बताया गया है। एक इसमें वृद्ध व्यक्ति थे, वो मिसिंग है, उनके बारे में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी वो ट्रेस नहीं हो सके हैं। अच्छा, किस समस्या को लेकर आए हैं यहाँ पर? मेरे चाचा जी का अपहरण हुआ था 20 तारीख को। घर से बाजार की बोल के निकले थे शाम 4 बजे, जिसके लिए हम लोगों ने पहले छानबीन की है। सभी जगह जानकारी लेने के बाद 23 तारीख को हम लोगों ने थाना बड़ागांव में मामला तब्दील कराया। उसके बाद थाना से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। 23 तारीख से कंटिन्यू हम लोग थाना जा रहे हैं। एसपी ऑफिस भी आए हैं कई बार जानकारी की जांच लेने के लिए, लेकिन बताया जाता है कि कार्रवाई चल रही है। उपयुक्त के लिए उन्होंने सर्विलांस विभाग में अपने नंबर को सर्विलांस के लिए भेजा था, लेकिन जानकारी अभी तक नहीं हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि अपहरण हुआ है? क्योंकि 20 तारीख से वो नहीं आ रहे हैं। उनके फ़ोन पर जब हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो कोई अदर व्यक्ति फ़ोन उठा रहा है लेकिन बात नहीं करता है। 1 मिनट कॉल कंटिन्यू चलने के बाद फ़ोन काट के स्विच ऑफ कर लिया जाता है। यदि शासन अपनी सख्त कार्रवाई दिखाए तो बिल्कुल हम उनको पकड़ने में सक्षम होंगे। क्या चाहते हैं आप? तो मैं शासन से यही गुजारिश करूँगा कि वो अपने कार्रवाई को उचित कार्रवाई करें और सख्ती बढ़ाएं, ताकि सर्विलांस से भी रिकॉर्ड निकलवाएं। पुलिस थाने द्वारा बताया जाता है कि सर्विलांस से रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं ली जा रही है। आज आप कहाँ आए? आज हम एसपी ऑफिस इसीलिए आए थे। एसएसपी साहब से उनको भी आवेदन दिया है। उन्होंने बोला है कि जानकारी दी जा रही है और जानकारी के लिए थाने पर सूचित किया गया है। डिंडोरी जिले में जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत डिंडोरी जिले के 10,000 किसानों का ऋण प्रदेश की सरकार ने माफ किया है। जय किसान ऋण माफी योजना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले कांग्रेस के वचन पत्र में किसानों की ऋण माफी योजना का वादा पूरा किया गया। वहीं किसानों में भी ऋण माफी योजना को लेकर खुशी देखी गई। किसान ऋण माफी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान डिंडोरी में आयोजित किया गया। किसान ऋण माफ किसान सम्मेलन में भीड़ जुटाने को लेकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को बुलाकर भीड़ जुटाई गई। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया कि कुछ दिन बाद परीक्षा शुरू होने वाली है, इसके बावजूद उन्हें बुलाया गया, लेकिन मीडिया ने जैसे ही मामले को संज्ञान में लिया, थोड़ी देर बाद महाविद्यालय के छात्र छात्राएं कार्यक्रम छोड़कर महाविद्यालय की ओर चले गए। किसान ऋण माफी किसान सम्मेलन को लेकर भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति प्रकाश दुबे ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि जिले में मात्र 10,000 किसानों का कर्जा माफ किया गया है। क्या जिले में मात्र 10,000 किसान हैं? ऋण माफी को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। लड़ा जिस किसान ने विश्वास करके मेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन मेरे अन्नदाता ने आपको वोट दिया, आपको जिताया, और मैं धन्य देती हूँ कि आप मंत्री भी बने। कम से कम उस वचन पत्र का आप अपना वचन पूरा करिए। ये बहुत भोला भाला आदिवासी किसान क्षेत्र है हमारा। ये आरोप लगाना उनका काम है। इस तरह से आरोप लगा करके वो अब कॉलेज के छात्र अगर किसान हैं तो क्या किसानों की कोई सीमा है कि कोई छात्र नहीं हो सकता किसान? तो इस तरह से बेबुनियाद बात है।
मंत्री जी अभी शेखपुरा में पत्रकारों के साथ, क्योंकि इनको भीड़ दिखा करके ये दिखाना है कि देखो हम इतने किसानों का, जबकि वहाँ बच्चों के परीक्षा चल रही है और उनको अभी मैंने बात किया बच्चों से, उन्होंने कहा कि टीचरों के माध्यम से दबाव देकर के हमको यहाँ पर बैठाया गया। यही तुलना है कांग्रेस की सरकार में कि इन्होंने भीड़ बढ़ाने के लिए और जनता में अपना दिखाने के लिए जलवा इस तरह से इन्होंने काम किया, और जो गलत है और निंदनीय है। मैं तो सरकार की भी इससे अभिनंदन करती हूँ कि इस तरह से भीड़ बढ़ा करके जनता को गुमराह न करें। कौन लेके आया? हमारे कॉलेज में हमारे सर लोगों ने बताया इसके बारे में, और हम लोग ने कहा कि यहाँ पे आइए सब लोग देखिए क्या हो रहा है, हम लोग आए। पूरा कॉलेज आए हैं? सर लोग भी आए हैं। एग्जाम कब से आप लोग की? 11 तारीख से। 11? अभी के 11 तारीख। तो ये कार्यक्रम में आने से आप लोग की पढ़ाई में दिक्कत हो रही कि नहीं? नहीं हो रही, बस हम सोचे एक घंटे का टाइम दे देते। क्या समझाने के लिए भेजा उन लोगों ने? कि कोई भी यदि काटते हैं उसके बारे में क्या फायदा दिया जा रहा है, क्या रेट माफ किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, सारा देखना ही चाहिए। जिला पंचायत सदस्य और स्थायी समिति जिला पंचायत सभापति उषा गोपाल पटेल द्वारा कलेक्टर अभिषेक सिंह पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए चैम्बर से भगाए जाने का आरोप लगाया है। जिला पंचायत सदस्य उषा गोपाल पटेल ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर वो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मुलाकात करने गई थी, जहां वो अपने लेटर पैड पर ग्राम छूही में संचालित अवैध रूप से लीज पत्थर खदान और कृषि की शिकायत की। जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि मेरे लेटर पैड पर जैसे ही कलेक्टर ने मेरे लेटर पैड में भाजपा का सिंबल कमल का फूल देखा तो भड़क उठे और कहा कि कमल के फूल वालों की शिकायत मैं नहीं सुनता, आप अपनी शिकायतें संगठन के पास जाकर करो। मैंने कहा कि मेरी शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए निर्देश आप नहीं देंगे तब तक मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगी। इतने में उन्होंने गार्ड को बुलाकर मुझे बाहर करने के लिए आदेशित किया, जिससे मैं स्वयं कलेक्टर के चैम्बर से बाहर चली आई। और उषा गोपाल पटेल ने कहा कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को महिला जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, वो भी तब जब वो क्षेत्रीय समस्याओं की बात को लेकर उनके पास गई हो। जिला पंचायत सदस्य पटेल ने कहा कि कलेक्टर के इस व्यवहार से मैं काफी व्यथित हूं। इसकी शिकायत भाजपा संगठन के अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से की जाएगी। कलेक्टर साहब भड़क उठे, क्या बात है? देखिए, ऐसा है कि वो माननीय जनप्रतिनिधि है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी वार्ड का हो, किसी भी जिला पंचायत का हो या किसी भी ऐसी स्थिति हो, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। कई बार जनप्रतिनिधि जो है किसी बात से नाराज भी हो जाता है, उसमें बहुत स्वाभाविक सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका आवेदन हमने लिया, वो थोड़ा सा नाराज भी हुई, फिर हमने उनको दोबारा बुलाया, उनके साथ हमने बात की और हमने कहा कि आपके आवेदन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। एसडीएम को और माइनिंग अफसर को सामने समक्ष में बुला के निर्देश दिए गए कि अगर इस प्रकार की शिकायत सत्य पाई जाती है तो कार्रवाई करें। उनका दूसरा आरोप ये था कि उनके जो क्षेत्र की धनराशि है वो वर्षों से जारी नहीं हुई है, तो हमने उस संबंध में भी ये निर्देश दिए हैं कि अगर इनके क्षेत्र की धनराशि जारी नहीं हुई हो तो वो जारी की जाए। अब किस बात पे उनकी नाराजगी है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जो शिकायत की है उस पर हम जो है पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई। सर, उनका आरोप था कि वो चैम्बर से हटा दिए, पुलिस को बुलवा कर कटवा दिए, महिला पुलिस नहीं है और जेंट्स पुलिस को लेकर कटवा दिए, या प्रमाणित करना, वो 2 बार अपने इस्तीफा भी दे रहे हैं। वो मेरे 2 बार मेरे चैम्बर में, दोबारा मेरे चैम्बर मैंने बुला के उनको बैठाला भी, अच्छे से बात भी की। अब वो जो बात कह रही है वो बात वो कैसे कह रही है वो खुद जानती है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि मैंने उनके आवेदन को रिसीव भी किया है और मैं उनके आवेदन पे कार्रवाई भी कर रहा हूँ, और अगर उनको किसी बात से तकलीफ पहुंची है तो मैं उनसे पुनः बात करने के लिए तैयार हूँ और कहीं भी बात करने के लिए तैयार हूँ। किसी जनप्रतिनिधि से हमारा किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं है और हमसे अपेक्षा भी नहीं की जाती कि हम किसी जनप्रतिनिधि से इस प्रकार की व्यवहार करें। आईजी श्रीमान चंचल शेखर के आदेशानुसार और जिला कप्तान श्रीमान संतोष सिंह गौर के निर्देशानुसार सतना जिले के कोठी में चल रही है वाहनों की सघन जांच सुरक्षा की दृष्टि से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग लगभग हर गाड़ी की हो रही है जांच। नवागत कोठी थाना प्रभारी आशीष कुमार ध्रुवे सहित पूरे स्टाफ द्वारा दूसरे दिन भी जांच अभियान जारी रहा। बिना नंबर की गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन बीमा जांच कर कोठी थाने में स्टॉप द्वारा नंबर डाले गए और साथ ही साथ थाना प्रभारी आशीष कुमार ध्रुवे ने देश की सुरक्षा के प्रति लोगों को सजग रहने का संदेश दिया। ये अभियान श्रीमान आईजी महोदय के मार्गदर्शन पर चल रहा है, समस्त रीवा जोन में चल रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों
के आदेश के अनुसार चल रहा है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय सतना के माध्यम से भी ये आदेश किया गया है। आईजी महोदय के माध्यम से भी एक चार्ट आया है जिसमें अपन को रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करना है गाड़ियों के, नंबर प्लेट हैं मगर नंबर नहीं है उनमें नंबर लिखवाने हैं। तो ये अभियान पुलिस का जनता के प्रति एक मतलब कार्य है, ऐसा अच्छा कार्य है कि जो लोग अपना नंबर प्लेट में नंबर नहीं लिखवा पाते हैं वो भी नंबर पुलिस लिखवा रही है। शुक्रवार को सुबह झांसी मऊरानीपुर के अंबेडकर तिराहे के पास कार और आपे की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें आपे में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने झांसी रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह झांसी मऊरानीपुर के अंबेडकर तिराहे पर आपे और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें आपे में सवार रमसू पुत्र बदलू निवासी गांधीगंज, सुशील पुत्र नंदराम तेज, बबलू पुत्र घसीटे 45 वर्ष, अमर पुत्र मंटू 56 वर्ष निवासी बुखारा, मुमताज पुत्र मोहम्मद 40 वर्ष निवासी नई बस्ती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी को झांसी रेफर कर दिया। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी मऊरानीपुर से अखिलेश राज की रिपोर्ट। हमारा अमर। कहाँ से क्या घटना हुई है ये आपके साथ? बुखारा से चले हम लोग और झांसी जा रहे थे तो जी गांव में पहुंचा मोटरसाइकिल लेकिन टैक्सी। बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने मऊ जाने, झांसी जाने। तो बोले मऊ चल रहे, बैठ जाओ। बैठ गए हम, चले गए। करोठा चौराहे पे आए तो बस वहाँ एक्सीडेंट हो गया। हमको तो कोई होश नहीं। अम्बेडकर चौराहे पे अम्बेडकर तो भाई तो हमें जे होश नहीं, हमें तो उठा के गाड़ी किससे टक्कर हुई है? ये हमको नहीं है जानकारी। 4 पहिया 4 पहिया वाहन से हुआ है। कितने लोग थे आपे में? हम 3 लोग थे। कितने लोग थे? 5 लोग। सभी की हालत कैसी है? घायल है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी स्टार नेता नरोत्तम मिश्रा आज बाइक रैली में झांसी पहुंचे। इस रैली की शुरुआत मुक्ताकाशी मंच से की गई। पत्रकारों से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अभिनंदन की वापसी से हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। आज पाकिस्तान अलग अलग पड़ गया है। वैश्विक दबाव और मोदी जी के कारण से आज पाकिस्तान को झुकना पड़ा और अभिनंदन को वापस करना पड़ा। जहां तक विपक्ष की बात है, जब वे सरकार में थे तब यही सैनिक और यही विमान थे। तब मुंबई ब्लास्ट में 1700 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन वो लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने 4 सालों में 3 बार स्ट्राइक की है, म्यांमार में, पाकिस्तान में, और परसों फिर एयर स्ट्राइक करके बताया है कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। देखिए, अभिनंदन की वापसी से हर भारतवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है। आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और पूरे विश्व के वैश्विक दबाव के कारण से, माननीय मोदी जी के कारण से आज उसे झुकना पड़ा और उसे वापस करना पड़ा। जहाँ तक विपक्ष की आप बात कर रहे हो, यही विमान, यही बारूद, यही सैनिक जब उनकी सरकार थी तब भी थे, लेकिन कभी उन्होंने 1700 से ऊपर लोग प्रभावित हुए बम्बई बम ब्लास्ट में, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की। हमने 3 बार इन 4 सालों में स्ट्राइक की है। म्यांमार में हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अभी परसों फिर एयर स्ट्राइक करके हमने भारत को, विश्व को बताया है कि भारत कमजोर नहीं। चालू हुई। झांसी के जिला चिकित्सालय में आज संविदा कर्मी धरना प्रदर्शन पर बैठे, जहां संविदा कर्मियों ने बताया कि झांसी जिला अस्पताल में सैकड़ों संविदा कर्मी कार्यरत हैं, जो लखनऊ की आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा सेवा समाप्त किए जाने से बेरोजगार होने की स्थिति में है। इन संविदा कर्मियों की सेवाएं 30 मार्च को समाप्त होने जा रही हैं और रिन्यू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर आज अस्पताल के संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठ गए और 11:30 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हड़ताल क्या, ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं और इन्होंने अभी बताया मुझे कि 8 से 12 बजे तक का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। तो मैंने इन लोगों से यही कहा कि ड्यूटी वाले जो कर्मचारी हैं वो बहिष्कार ना करें, क्योंकि ये तो 24 आवर का स्टाफ रहता है। जो इवनिंग वाला, नाइट वाला है, वो कार्य बहिष्कार, वो अपना ज्ञापन दे सकता है। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा जिला अस्पताल में कार्य बहिष्कार करने देने? नहीं, कार्य तो पहले भी चल रहा था, कार्य तो हम करवा ही लेंगे भाई। स्टाफ हो जाता था, एक्स्ट्रा स्टाफ रहता था, तो वो जो नॉर्म है कि 6 बेड पर 1 स्टाफ रहे, वो नॉर्म पूरा नहीं हुआ, लेकिन कार्य तो होगा। क्योंकि जब TNM कंपनी नहीं थी तब भी हमारा चिकित्सालय तो चल ही रहा था।
पर्यावरण और नदियों के संरक्षण के लिए महाआरती का महाअभियान नर्मदा से शुरू हुआ। नदियों की महाआरती का चरण महानदी तक पहुंचा। नदियों का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके प्रदूषण से हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसे लेकर समय समय पर बहस होती रहती है। इसके इतर एक संस्था ऐसी भी है जो लगातार नदियों के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। वेद रतन प्रकल्प संस्थान द्वारा नदियों की महाआरती कर लोगों को नदियों के संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। राजिम माघी पुन्नी मेला में होने वाली महानदी आरती भी इसी का एक अंग है। वेद रतन प्रकल्प संस्था के तत्वाधान में होने वाली महानदी आरती अब तो राजिम नगरी की पहचान बन गई है। वेद रतन प्रकल्प संस्था की प्रज्ञा भारती का कहना है कि देश की नदियों का संरक्षण जरूरी है। जिस प्रकार से नदियों का प्रदूषण स्तर बढ़ा है, उसे देखते हुए मानव जीवन पर खतरा बढ़ रहा है। महानदी की आरती का उद्देश्य साध्वी प्रज्ञा भारती ने बताया कि वे नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ अमरकंटक से अलीराजपुर तक की यात्रा की थी। इस यात्रा का हमारा उद्देश्य में नर्मदा को संरक्षित करने का था। हमारे उद्देश्य को सफलता भी मिली है। नर्मदा के संरक्षण को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। इसी तरह देश की सभी नदियों का संरक्षण के लिए नदियों की महाआरती की जाएगी। अब तक हमने नर्मदा और महानदी के अलावा उज्जैन में क्षिप्रा नदी, रायगढ़ में कैलो नदी, देवथर मध्य प्रदेश की तमसा नदी में आरती की है। ऐसे किया जा सकता है संरक्षण। ये मेरा विश्वास। ये आपको संन्यास धारण का जो है प्रेरणा कहाँ से मिली है? अचानक आप या बचपन से साधु संतों का सानिध्य है। एक्चुअली मैं वैरागी सन्यासी नहीं, मैंने सन्यासी वेश धारण किया। मैं हर कलर का कपड़ा पहनती, आपने देखा हुआ एक रंग नहीं, हर रंग, क्योंकि लिबास से नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है इसे परिभाषित करने का। संत व्यक्ति और वस्तु नहीं, वो स्वभाव है। वासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है और चूंकि ये राजिम कुंभ महानदी न होती तो राजिम माघी पूर्णिमा में जो राजिम मेला जो हो रहा है ये न होता। और इस महानदी के तट पर मोक्ष के कल्याण की भावना से स्नान करने के लिए आते हैं। तो जब मैं कहना चाहती हूँ जब मोक्षदायिनी नहीं रहेगी तो मोक्ष कहाँ से पाओगे? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ये मामला रामपुर बघेलान के कोटर थाना क्षेत्र के पवाइया गांव के समीप का है। कोटर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुबरी गांव निवासी रामराज सिंह के पुत्र की शादी नौरोजाबाद में हुई थी, जहां से बस में सवार होकर बारात में वापस अपने गांव में कुबरी आ रहे थे। जब बस सतना सेमरिया मार्ग की पवैया गांव के समीप पहुंची, वो अनबैलेंस होकर अचानक पलट गई। हालांकि इस दौरान किसी के साथ कोई गंभीर घटना नहीं हुई है, किंतु कुछ बाराती जरूर घायल हो गए हैं, जिसमें अनूप सिंह, सूर्यभान सिंह, कैलाश सिंह, नरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, गणेश सिंह सहित कई बारातियों को मामूली चोटें आई हैं। ये घटना शाम 6 बजे के आसपास की है। घटना की बात सामने आते हैं कोटर तहसीलदार अभयराज सिंह कचवाहा और कोटर थाना टीआई अपने पूरे स्टाफ के साथ पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बस सतना से मेहुती या कोटर जा रही थी जी, उसमें बारात सवारी, वो बारात वाली सवारी थी। और इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो 2-3 लोग हुए, सबसे बच गए। शहपुरा बिजोनी में कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को किसान अपनी उपज अनाज लेकर क्षेत्र की मंडी में लेकर पहुंचे। सुबह 12 बजे मंडी पहुंचने के बाद डाक बोली 1 बजे मंडी की स्थिति बजे की दोपहर 3:30 बजे तक एक व्यापारी भी अनाज खरीदने नहीं आया। मंडी सचिव सविता ध्रुवे ने व्यापारी को फोन लगाकर बोला कि लगाने बुलाया, पर 2 व्यापारी आए बिना बोली लगाए वापस ही चले गए। परेशान किसान अपना अनाज लेकर वापस घर चले गए। इन सभी किसानों ने बताया कि हम यहाँ पर आए पर 3 घंटों से बैठे हैं, एक भी व्यापारी माल खरीदने नहीं आया। हम सभी ने मंडी सचिव को लिखित में आवेदन दिया है और इन सभी व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के नेता सोनू दुबे, मोनू जायसवाल ने मंडी सचिव से इस संबंध में बात कर अन्य व्यापारियों को मंडी में डाक बोली के लिए बुलाने की और इन व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सर हमारी समस्या ये है, हमारी मसूर धरी है। हाँ, 1 हफ्ता हो गया हम डेली आते मंडी, यहाँ कोई व्यापारी नहीं आता। अच्छा, 1 हफ्ता से कोई व्यापारी नहीं? कोई व्यापारी नहीं आ रहा सर। मेरा पैसा कर्जा लेन देन अटका है, देने के लिए जिस सलिया लागत के लिए वो पैसा देना, और मेरे को मजबूरी बनी, कोई व्यापारी नहीं आ रहे। मेरे पास मसूर धरी 40 कुंटल बेचने की। अच्छा, तो इसकी आपने मंडी में शिकायत की? मैडम से की। आज शहपुरा मंडी में किसानों द्वारा माल लाया गया जिसको खरीदने के लिए यहाँ व्यापारी नहीं है। इस संदर्भ में मंडी की सचिव मैडम से बात हुई। मैडम ने सभी व्यापारियों से बात की कि यहाँ आकर माल खरीदा जाए मंडी में, लेकिन एक भी व्यापारी मंडी प्रांगण में आकर खरीदी करने के लिए नहीं आया। जिसके लिए मैंने मैडम से बात की है कि इन पे कार्रवाई की जाए और किसानों का माल खरीदी
की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसानों का कोई भी माल खरीदने कोई भी व्यापारी यहाँ नहीं पहुँचा है। अब जबलपुर और पाटन में ले जा रहे थे, तो किसानों को ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो किसान अभी माल नहीं ला रहे हैं, जब लाएंगे तब खरीदेंगे। आज अचानक माल लेकर के आ गए किसान, तो आज व्यापारी यहाँ पर अनुपस्थित। तो मैम व्यापारियों से बात हुई आपकी? हाँ, सभी व्यापारियों से बात हुई, लेकिन सभी बाहर हैं, बता रहे हैं किसी के यहाँ किसी की। तो उनका क्या कहना है, क्यों माल नहीं खरीदा जा रहा है उनके द्वारा? आज की समस्या बताया है, आज नहीं खरीदा जा रहा है, इसके बाद में जब भी खरीदा आगे। क्या है? चना लेके आए। कितना? 13 कुंटल। क्या हुआ फिर लाए तो? 12 बजे के बैठे हैं, बोली बारों के मैडम फोन लगा रही हैं कई बार, तो आए व्यापारी के कर दिनांक 2 मार्च 2019 कोटर मंडल की युवा की विजय संकल्प रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे कोटर मंडल में निकाली गई। प्रमुख रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा कोटर मंडल अध्यक्ष वाल्मीकि त्रिपाठी, मंडल महामंत्री जितेंद्र शर्मा, मंडल महामंत्री विनोद त्रिपाठी, मंडल मीडिया प्रभारी शैलू शर्मा, कार्यालय प्रभारी जागेंद्र सिंह, श्रीकांत त्रिपाठी, गौरव पांडे, अनिल वर्मा, शैलू वर्मा, शिवम पांडे, भारी संख्या में युवा उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।